महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने अश्वत्थामा से कहा कि वह अपनी मृत्यु से पहले किसी एक पांडव की मृत्यु देखना चाहता है, तभी उसे शांति मिलेगी। तो अश्वत्थामा रात के समय पांडवों के शयन शिविर में गया और उसने अपनी तलवार से निद्रा में ही सभी पांडवों के पुत्रों को ये सोच के मार दिया कि उसने पांडवों को मार दिया है। जब पांडवों ने अपने सभी पुत्रों को मरा देखा तो वह सब क्रोध में अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल दिए। जब पांडवों ने अश्वत्थामा से कहा कि मूर्ख, तुमने हमें नहीं हमारे सभी पुत्रों को मार दिया है, तो वह और भी खुश हो गया और बोला, ये तो और भी अच्छा हुआ कि तुम सब निर्वंश हो गए हो, मैंने तुम्हारा वंश ही खत्म कर दिया है। और आगे कहता है कि मैंने तो तुम्हें जीते जी नरक दिखा दिया है। तभी भीम कहता है कि उनका वंश उत्तरा के गर्भ में सुरक्षित है। उत्तरा जो कि वीर अभिमन्यु की पत्नी थी। ये सुनते ही अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को खत्म करने के लिए छोड़ देता है। पांडवों का एकमात्र जीवित अंश भी अब खतरे में था। यह देखते हुए अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने का आह्वान दे देता है। दो विशाल शक्तियों को आपस में टकराते देख श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो अर्जुन? ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तुमने? तुमको पता है इससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितना विनाश होगा? तो अर्जुन माधव की बात समझ जाता है और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस आने की आज्ञा दे देता है, परंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है वासुदेव। जिस संसार में मेरे पिता नहीं, मेरा मित्र दुर्योधन नहीं, ऐसे संसार को मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। और तब तक उसका ब्रह्मास्त्र पांडवों के एकमात्र जीवित अंश को भी खत्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थामा, आज तक इस धरती पे इतना बुरा काम किसी ने नहीं किया। तुमको मृत्यु से भय नहीं लगता है ना? तो मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता हूँ और तुमको जीवन भर का अभिशाप देता हूँ। जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। कीड़े की भांति जीवन जियोगे पर मरोगे नहीं। कोई तुम्हारे समीप नहीं आएगा। दरिद्रता में जियोगे, अंधकार में जियोगे, लेकिन समय के अंत तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। दोस्तों, ये था अश्वत्थामा को वासुदेव का श्राप। धन्यवाद।